हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सैयद वंश। आज हम सैयद वंश के बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक सैयद वंश का शासनकाल रहा था दिल्ली की गद्दी पर। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने खातिर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेलीग्राम में ही हम इस क्लास का पीडीएफ जो होता है वो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लैट एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिएगा और उसके बाद जुड़ जाइएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में हम इस क्लास में पढ़ाएंगे। हम पिछले क्लास में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिलजी खान। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खान था। अगला पॉइंट है इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रेयत ये आला की उपाधि से ही खुश रहा। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी खिलजी खान ने, इसने रेयत ये आला की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है खिलजी खान तैमूरलंग का सेनापति था। तो खिलजी खान से तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिलजी खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन नियुक्त किया। तो खिलजी खान तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिलजी खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन नियुक्त किया। अगला पॉइंट है खिलजी खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तो खिलजी खान से नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजा करता था। अगला पॉइंट है खिलजी खान की मृत्यु 20 मई 1491 ईस्वी को हो गई। तो खिलजी खान की मृत्यु कब हो गई? 20 मई 1421 ईस्वी को खिलजी खान की मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है खिलजी खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की। तो खिलजी खान का जो पुत्र है मुबारक खान, उसने शाह की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है आहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। तो अहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। अब इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो आहिया बिन अहमद सरहिंद के पुस्तक में ही सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो यमुना नदी के किनारे ही मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही किया था। अगला पॉइंट है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला पॉइंट है सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। तो सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? लगभग 37 वर्षों तक रहा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश, नई उमंग, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग ऐसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।